वेलकम बैक टू यूपीएससी अंडरस्कोर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी ऑनलाइन। आज के लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, दैट इज एटीट्यूड, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर केस स्टडी एज वेल एज इन द पार्ट 1 ऑफ द एथिक्स पेपर. It will also help in your interview and obviously in your life. Firstly, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर लिख सकते हैं कि आपके हिसाब से एटीट्यूड होता क्या है. ठीक है, सो फॉलो अस ऑन Instagram, Facebook, Telegram, and do not forget to subscribe our channel on YouTube and hit the bell icon for further notification. So, without wasting your time, we have to start Attitude Part 1. Attitude. देखिए, एटीट्यूड अलग हिसाब से, इन द सेंस एटीट्यूड क्या होता है. एटीट्यूड इज अ रिएक्शन टू इमोशन जो बहुत पहले से आपके अंदर धीरे धीरे वो बैठा हुआ है. हम जानेंगे इसके बारे में, एटीट्यूड के इसमें अलग अलग परत होती है, कैसे आप रिएक्ट करते हैं एंड किस हिसाब से उसको आप मॉडिफाई किया जा सकता है. ठीक है, और आज के टॉपिक में एटीट्यूड हम देखेंगे बेसिक चीज की, एटीट्यूड क्या होता है, ऐसे क्या प्रकार होता है. ठीक है, attitude can be defined as a state of mind over a set of thought or opinion regarding some topic which have an evaluative feature. तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, मीन्स ये जो थॉट एंड ओपिनियन जो आपके अंदर है, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके माता पिता इज वेरी अगेंस्ट, समझो ऐसा इन जनरल इन इंडिया, वेरी अगेंस्ट लव मैरिजेस, बट आपके एटीट्यूड में वो थोड़ा माइल्डनेस है. हो सकता है उनमें कट्टरता हो, कट्टरता मतलब काफी एक्सट्रीम हो इसके अगेंस्ट. जैसे कि आपने खाप पंचायत के बारे में सुना ही होगा, या आपने ऑनर किलिंग के बारे में भी सुना होगा पेपरों में, कि कैसे जो दंपति है या हस्बैंड एंड वाइफ है, या जो प्यार करते हैं एंड लव मैरिज करना चाहते हैं, कर लिया है, कैसे उन पे जानलेवा हमला होता है इन द नेम ऑफ ऑनर किलिंग. तो ये क्या शो करता है? ये उनका एटीट्यूड शो करता है टुवर्ड्स दैट थिंग, बिकॉज उनको ये चीज या इनको बताया गया है कि ये चीज खराब होती है और इससे किसी को फायदा नहीं होता, सोसाइटी में नाम खराब होता है. क्या ये सही है या गलत? ये तो आपको यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया था, एक केस स्टडी. तो ये एटीट्यूड चेंज हुआ जा सकता है, बट ये कैसे ओवर द पीरियड टाइम वो ओपिनियन बना हुआ है उनका, उनके माँ बाप ने, उनके दादाजी ने, उनके सोसाइटी ने वो डाला हुआ है. बट क्या आप सोचते हैं ऐसा? क्या वो गलत है ये सोचने में? ये हम धीरे धीरे जानेंगे. ठीक है, सो योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर एक्शन. देखिए, उनका एटीट्यूड था नेगेटिव उसकी तरफ, तो ठीक है, मतलब या उनको मारना, तो एटीट्यूड उसी तरफ गया, नेगेटिव डायरेक्शन में. ठीक है, बट ऐसा क्या हर जगह होता है? नहीं. अब बड़े शहरों में देखें, नॉर्मल हो चुका है सब चीज, उनका डायरेक्शन उस तरफ नेगेटिव की तरफ नहीं है. ठीक है, तब भी अगर आप इन जनरल आप देखेंगे तो ऑब्वियसली कहीं कहीं आपको इन पार्ट्स सिटीज ऑल्सो आपको ये दिखेगा, बट धीरे धीरे ये भी चेंज हो रहा है. ठीक है, आगे देखते हैं एटीट्यूड इन द टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट. अब हम डेफिनेशन देख चुके हैं, हम देखेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है, एंड ये हम दो पार्ट में या दो एस्पेक्ट्स के हिसाब से जानेंगे. पहला है नेचर डिपेंड. अब ये क्या बोलता है? देखिए, एटीट्यूड इज अ सेट ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग एंड इज ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कंडीशन, दे आर जनरली स्टेबल एंड प्रीडिस्पोज क्वालिटी इनसाइड द ह्यूमन बीइंग. इसका मतलब ये है कि आदमी जो एटीट्यूड लिया जाता है वो पहले से ही अंदर उसके वो एटीट्यूड रहता है, मीन्स इट इज अ जेनेटिक थिंग, इट्स नॉट अ लर्न थिंग, इट इज जेनेटिक. वो रहेगा ही. अगर बंदा गुस्से वाला है बचपन से तो गुस्से वाला ही है, उसका जीन्स में है. ठीक है, वो जीन्स में है उसके. ये नेचर डिबेट बोलता है. बट नर्चर डिबेट क्या बोलता है? दूसरा है नर्चर डिबेट. वो बोलता है कि एटीट्यूड दो इट इज रिलेटिव स्टेबल एंड्यूरिंग लर्नड बिहेवियर, मतलब ये ओवर द पीरियड टाइम बिल्ड होता है. इट इज अ लर्नड बिहेवियर.
not a genetic behavior. ठीक है? And it is a regular interaction with the society, the environment and the vicinity around where he lives. Okay? देखिए, क्या ये सही है या गलत? इन द सेंस नेचर एंड नर्चर डिबेट में ये बोलते हैं कि लर्न बिहेवियर है, ये बोलते हैं जेनेटिक कंडीशन है। बट हमारा जो एटीट्यूड है ये दोनों के हिसाब से बोला जाए तो मिक्स है। इट कैन बी, इट इज जेनेटिक सम पार्ट ऑब्वियसली, बट द मेजर पार्ट जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्ले करते हैं। ठीक है, मतलब प्रीडोमिनेट्स क्या करता है? environmental factors, not your genetic thing. Genetic thing, yes, it can be. I think बोला जाए तो 5%, 4%, 5% नहीं चाहिए, but 95% it is your environmental factor that affect your attitude, not your genes. ठीक है, जो रिसर्च में पाया गया है। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि it is a relatively stable concept, not a rigid one, and फॉर कॉन्स्टेंट पीरियड ऑफ टाइम में रहता है, बट ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज लर्न बिहेवियर। उसको अनलर्न करके कुछ नया भी लर्न किया जा सकता है। ठीक है, अब एटीट्यूड कैन बी अंडरस्टूड बाय टू टाइप्स। अब इसमें दिख रहा है पानी के ऊपर, पानी के नीचे। दिस इज एक्सप्लिसिट, दिख रहा है। दिस इज इम्प्लिसिट, नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेट्स सी। Explicit है result of conscious cognition, मतलब सोचना, and are characterized by factors which are due to deliberate thinking, मतलब सोच समझ करके एक एटीट्यूड दिखाना। जैसे कि आप बोलते हैं ना, एक इंसान के 3 फेसेस या फेस या चेहरा होता है, एक बाहर लोगों को दिखाने के लिए, एक अंदर अपनों को दिखाने के लिए, और एक खुद को दिखाने के लिए। ठीक है, और एक होता है इम्प्लिसिट, जो कि अनकॉन्शियस कॉग्निशन है। जैसे कि आपके हैबिट्स हो गए, कि सुबह को आप उठते उठते ही आप ब्रश करना चालू कर देते हैं, या कोई ऐसा पास्ट मेमोरी जिससे मतलब फटाक से मतलब होता है एक क्विक रिएक्शन, जहाँ आपको सोचना, आप सोचे बिना आप फटाक से, जैसे कि समझिए ना, आपने बहुत बार देखा होगा कि आपकी तरफ मतलब आप उधर ध्यान नहीं दे रहे, पर अचानक में कुछ तो आता है, अचानक में आपका बॉडी पीछे रिएक्ट कर देता है, आपको पता नहीं चलता। दैट इज सर्वाइवल attitude. In the sense, this attitude is built over the period of generations. That is in your subconscious mind. And ये जो explicit attitude करते हैं, ये आप learn किया है आपने, this is the cautious mind या conscious mind में रहता है आपके। ठीक है, तो there are two attitude जो समझा जा सकता है। एक तो debate, nature debate and nurture debate, these are types in the sense कि भाई attitude किस हिसाब से होता है, मतलब कहाँ कौन सा predominate करता है, और इसमें ही आप understood करेंगे इसमें टाइप्स की कितने प्रकार के, मतलब एक बाहर को दिखाने के लिए, एक अंदर, एक और एक अपने आप को दिखाने के लिए एटीट्यूड होता है। ठीक है, इधर 2 ही होंगे। देन देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। अब इसको समझने के लिए 3 पार्ट है। कॉग्निटिव है, जिसको हम समझेंगे सोचना। अब इसके बारे में देखते हैं। इट रिफर्स टू थॉट एंड एट्रीब्यूट्स, बिलीव्स व्हिच एसोसिएट विद एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपने आपके एटीट्यूड में बना हुआ है कि जैसे ही आपने क्या बोलते हैं अपने डैड को देखा, जैसे मेरे साथ ये पैनिक अटैक आता है। पैनिक अटैक में डर सा लगता है कि कैसे इनसे बात कर रही है। दैट इज द कॉग्निटिव। आपने बोलते हैं ना, वो थॉट एंड एट्रीब्यूट्स, डर आ जाना, दैट इज द कॉग्निटिव। आपका ब्रेन ऑटोमेटिक वो रिएक्शन चालू करता है, अरे डैड आए, तो दैट इन्फॉर्मेशन वेंट इनटू योर ब्रेन एंड ऑटोमेटिक वो रिएक्ट करता है उस हिसाब से कि डैड आए, एंड डायरेक्ट आपको पैनिक अटैक या डर लगना, तो वो आपने बनाया हुआ है या बन गया है ऑटोमेटिकली वो डर। इट इज अ कॉग्निटिव थिंग। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है एटीट्यूड का। जैसे कि आपने ओपिनियन मैंने बनाया हुआ है कि नहीं हमें डरना चाहिए डैड, अपने पापा से मैं डरता हूँ, तो उस हिसाब से आपने एक ओपिनियन, एक जजमेंट लिया हुआ है और अवेलेबल इंफॉर्मेशन कि नहीं सब डर रहे तो मैं भी थोड़ा डरना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा दिमाग में। उस हिसाब से एक रिएक्शन आता है बॉडी से। आपने देखा है अपने डेफिनेशन में, इट इज टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली। वो जो थॉट्स एंड ओपिनियन आपने प्रीवियसली बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से रिएक्ट करता है ब्रेन। ब्रेन को कुछ नहीं पता कि आपके डैड है कि ये है, पर उनको इन्फॉर्मेशन आया कि डैड, एक डेटा भरा दिमाग में, उसने उसको डिकोड किया एंड ये रिएक्शन उसने
दिया, that is very natural, that can be changed also. Okay, this is the first part. Then there is affective component. What is affective component? It's the feeling or emotion. देखिए वो डेटा गया कॉग्निटिव में, ये हुआ एंड क्या दिया उसने मेरे को, फियर. ठीक है. एंड अब देखो, affects play a very important role in attitude formation. Also affect the common component in attitude change, perception, social influence, and even decision making. This is very important. The reason is affective component means this. Your emotions. Cognitive is your brain. That information जाता है, वो information को type करता है, सोचना चालू करता है. And उसके बाद ये component आता है जो emotions देता है. तो उसको reaction में emotions देता है उसको. मतलब cognitive डेटा डालना, इंटरप्रेट करना, एंड देन affective component उधर से चालू हो जाता है कि हाँ भाई मुझे फियर है अपने डैड से. ठीक है, ये एटीट्यूड. हाउ वी फील अबाउट एन आउटकम में समटाइम्स ओवरराइड प्योरली कॉग्निटिव एक्शन. देखिए कि हाँ भाई आपके डैड है, आपको डरना नहीं है, बट इफेक्टिव इतना स्ट्रांग होता है उस टाइम कि आप डरने लग जाते हैं. ठीक है. एंड लास्ट इज बिहेवियर. हाउ यू बिहेव, मतलब आपने कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन लिया, रिएक्शन किया, एंड वो इमोशन जैसे आया आपके हाथ पैर हिलने लग गए या पसीना आने लग गया, इन अ सर्टेन वे यू आर स्टार्टिंग एक्टिंग. मतलब आप थोड़ा कम आवाज में बात कर रहे हो या थोड़ा डरे हुए हिसाब से बात कर रहे हो, उस हिसाब से. ठीक है. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया है कि your boss is a corrupt and misusing company's fund, and the way you feel about it, this is effective. This is information, this is effective. You can't stand. तो ऑब्वियसली आपको यू हैव प्रीडिस्पोज टू बिहेव लाइक आई एम गोइंग टू क्विट माय प्रेजेंट जॉब. मतलब आपका बॉडी रिएक्ट करता है कि चलो अब नाउ आई विल राइट अ रेजिग्नेशन लेटर एंड आई लीव दिस जॉब. क्लियर. अगर ये सब कंपोनेंट प्रेजेंट है, जैसे कि इंफॉर्मेशन आया, आपने रिएक्ट, इमोशन आया आपके अंदर से एंड आपने रिएक्ट किया, उस पे तीनों कंपोनेंट लाइन में, उसी को बोला जाता है इन टोटो एटीट्यूड. अब जो हमने डेफिनेशन दिया था, इसी को हमने ये 3 पार्ट में साइंटिफिकली डिवाइड किया हुआ है. इंफॉर्मेशन आना, आप में वो फियर जनरेट होना और आपकी बॉडी में रिएक्ट करना. ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एटीट्यूड. अगर आपको कोई डाउट्स है या कुछ सजेशंस है या और कुछ बोलना है, तो यू कैन कमेंट और यू कैन विजिट आवर इंस्टाग्राम एंड डीएम अस, and also you can also WhatsApp or Telegram us on the given number so that I can clear your doubts and also can help you with the preparation. So thank you very much and have lots of water. It can be good for you and also be safe and happy. Thank you very much.